शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जो अपर मुख्य सचिव है यश सिद्धार्थ सर, तो उनके तरफ से 6 अगस्त 2025 को ई सर्विस बुक संधारित किए जाने को लेकर बाकायदा विस्तृत में आपके आदेश और डिटेल में जो आपके दिशा निर्देश थे वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए थे। इस आदेश में आप यहाँ पर देखेंगे क्रम संख्या 3 पर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत यहाँ पर जो भी नियुक्त एवं कार्यरत विद्यालय अध्यापक हैं, उसके साथ यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं, उसके साथ यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक हैं, उसके साथ यहाँ पर सक्षमता 1, सक्षमता 2 में यहाँ पर जो उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, उसके साथ यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष और यहाँ पर जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, तो इन सभी लोगों के यहाँ पर ई सर्विस बुक आपका जो है बनाया जाएगा। ई सर्विस बुक बनाए जाने से पहले आप सभी लोगों का जितना भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होगा, मतलब जो भी यहाँ पर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा, तो सभी यहाँ पर ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन पे अपलोड जो है कराया जाएगा। अपलोड यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपका इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन पे हुआ तो फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी या फिर बीएसईबी का जो पोर्टल होगा तो उस पोर्टल से आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मैच यानी कि मिलान यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर टीआरई 1, टीआरई 2 और यहाँ पर टीआरई 3 और यहाँ पर जो बीपीएससी हेड मास्टर और यहाँ पर जो हेड टीचर हैं, तो आप सभी लोगों का जो फॉर्म सबमिट कराया गया था यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से आपका फॉर्म सबमिट कराया गया था और आप सभी लोग यहाँ पर बीपीएससी के पोर्टल पर अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किए थे, तो उसी का यहाँ पर आपका मिलान जो है किया जाएगा कि उस टाइम पे फॉर्म सबमिट करते समय जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो वही डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन पे अपलोड किए हैं या फिर कोई दूसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम बीपीएससी का जो पोर्टल होगा तो उस पोर्टल से आप लोग का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपका मिलान जो है कराया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर जो सक्षमता 1, सक्षमता 2 यहाँ पर जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोग का जो फॉर्म सबमिट कराया गया था यहाँ पर बीएसईबी यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनके पोर्टल से आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर मिलान जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर मिलान हो गया तो क्या आप यहाँ पर बोलेंगे कि फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर ये सर्विस बुक बन जाएगा? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी को लेकर आपका बोला गया है। यहाँ तक तो आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिलान किए जाने को लेकर बोला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि तत्पश्चात आगे आपका दिया गया कि तत्पश्चात जिलों द्वारा इन प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन होगा संबंधित बोर्ड, संबंधित यहाँ पर संस्था, संबंधित विश्वविद्यालय से ऑनलाइन अथवा यहाँ पर ऑफलाइन जैसा भी ये आपका लागू हो वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से इसी को लेकर हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जिलों के द्वारा किस तरीके से यहाँ पर जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर संबंधित बोर्ड या फिर संबंधित संस्था या फिर संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से किस तरीके से और कैसे ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कराया जाता है। और इसको लेकर आप लोग का कई सारा डाउट भी होगा, कई सारा यहाँ पर प्रश्न भी होगा, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो देखिए इसमें एक चीज को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाने को लेकर बोला गया कि ऑफलाइन हो जाए या फिर ऑनलाइन हो जाए, जिस तरीके से भी ये आपका लागू हो, बस यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपका इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन जो है होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये आपका जिलों के माध्यम से यानी जो आपके जिला का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होंगे तो उन कार्यालय के माध्यम से ये आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है कराया जाएगा। ये आप मत सोचिएगा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कराया जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होंगे तो उन कार्यालय के माध्यम से ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है कराया जाएगा। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको कई जिलों से कई तरीके का आपको यहाँ पर न्यूज वगैरह जो है वो देखने को मिले कि पता चले वहीं आपका डॉक्यूमेंट्स किसी जिले में ऑनलाइन के माध्यम से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और वहीं डॉक्यूमेंट्स किसी जिले में ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है कराया जा रहा है। पता चले किसी जिले में दूसरे तरीके का समस्या आ गया, किसी जिले में दूसरे तरीके का समस्या जो है आ गया। जैसे आप लोगों ने टीआरई का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देखा होगा कि किसी जिले में उसी मैटर पे काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करा लिया जा रहा था, किसी जिले में आपका डाउटफुल जो है करा दिया जा रहा था। तो यहाँ पर इसको लेकर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इसको लेकर। देखिए अब यहाँ पर जो आपका जमाना है यहाँ पर आपका डिजिटल हो गया है। बहुत सारे आपके बोर्ड या फिर जो भी संस्थान या फिर जो भी यूनिवर्सिटी हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं कि उन संस्थान के माध्यम से जो भी यहाँ पर डिग्री हासिल किए हैं तो जितना भी आपका डिटेल होता है सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि उस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान के माध्यम से आपका डिटेल एक पोर्टल पे आपका जो है वो रख दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा आपका समय लग जाता है। किसी का लेटर पता चले वहाँ तक गया ही नहीं या फिर वहाँ पर आपका लेटर चल भी गया तो लोग उसी तरीके से लेटर वगैरह जो है वो रखे रहते हैं। तो इस तरीके से ज्वाइनिंग वगैरह होने में काफी ज्यादा आपका समय जो है वो लगता था। हालांकि आप यदि बिहार में गवर्नमेंट टीचर होंगे तो इससे आप लोग यहाँ पर आपको थोड़ा सा राहत मिला है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया गया है। ज्वाइनिंग कराने के बाद आप लोग का बाद में यहाँ पर इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है कराया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे
जो भी यहाँ पर बोर्ड या फिर संस्थान है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि आप उस संस्थान से डिग्री वगैरह आप यहाँ पर हासिल किए हैं और आपका जितना भी डिटेल है वो यहाँ पर एक पोर्टल पे ऑनलाइन यहाँ पर जो है कर दिए। अब फिर यहाँ पर क्या होगा कि उस पोर्टल पे ऑनलाइन करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो सभी लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वो लोग उसमें कुछ आईडी या फिर कोई आईडी पासवर्ड या फिर कोई उस तरीके का लिंक वो लोग जो है वो रखे रहते हैं ताकि सभी लोग वहां पर जाकर चेक जो है वो नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर जिलों के माध्यम से आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपके जिले के जो भी यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो उस कार्यालय के माध्यम से उनसे यहाँ पर अनुमति जो है वो लिया जाएगा। जो भी यहाँ पर बोर्ड या फिर जो भी ये संस्थान है तो उससे यहाँ पर अनुमति जो है वो लिया जाएगा। ये अपना लेटर वगैरह भी दिखाएंगे कि हम इस जिले से यहाँ पर इस जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से ऐसा आपका लेटर यहाँ पर उनके पास जो है गया है। और यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं यश सिद्धार्थ सर, तो उनका यहाँ पर इस तरीके से आपका आदेश है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन इस तरीके से यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन जो है कराया जाए। तो उनकी तरफ से यहाँ पर क्या होगा कि अनुमति आपका जो है वो दे दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर लिंक हो या फिर जो भी आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया जाता है। तो फिर वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जैसे मान लीजिए 10th का आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन पे जो है अपलोड किए हैं तो उसमें आपका रोल नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा और जो भी आपका जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है उसका इशू डेट वगैरह, आपका नाम वगैरह जो भी यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर रोल नंबर या फिर कुछ भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटर आपका करेंगे तो ऑलरेडी पूरा उसमें जो आपका डिटेल है वो आपका जो है खुल जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से ऑनलाइन आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन हो गया। फिर आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके तरफ से मुहर वगैरह आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उस पर आपका जो है मार दिया जाएगा कि पूरा प्रॉपर आपका ओके है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका वेरीफाई जो है हो गया। तो इस तरीके से आपका ऑनलाइन यहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पर किनका किनका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा आसानी से। तो देखिए यहाँ पर बिहार से जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ाई किए हैं, चाहे आप प्राइवेट यानी ओपन ये जो संस्थान होता है वहां से आप पढ़ाई किए हों, आप बिहार से मतलब पढ़ाई किए हों या फिर रेगुलर मोड में आप यहाँ पर बिहार से जो है पढ़ाई किए हैं, तो आसानी से आप लोग का जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। क्योंकि ये आप जो है गवर्नमेंट टीचर हैं और गवर्नमेंट टीचर का मतलब शिक्षा विभाग का मामला है और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाता है शिक्षा विभाग से यहाँ पर कराया जाता है। तो आसानी से इसमें जो आपका अनुमति होता है वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका वेरिफिकेशन किन के माध्यम से कराया जाएगा, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के माध्यम से कराया जाएगा। और किसका आदेश है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार का यहाँ पर आदेश है। और आप गवर्नमेंट टीचर कहाँ पर हैं, तो आप बिहार सरकार में ही गवर्नमेंट टीचर हैं। तो यहाँ पर आसानी से आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा ऑनलाइन मैक्सिमम यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन जो है हो जाएगा, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके साथ यहाँ पर जैसे जो आपका सीटेट वगैरह है तो इसका भी वेरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से भी आपका जो पोर्टल है उस पर आपका जो है वो दे दिया जाता है कि आप जो कैंडिडेट हैं उनका क्रॉस चेक जो है कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो भी सीटेट का रोल नंबर वगैरह होता है जैसे यहाँ पर इंटर होगा तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा। उसमें बस वही आपका नाम वगैरह, फोटो वगैरह और डेट ऑफ बर्थ वगैरह और यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है और जो आपका सीरियल क्रमांक वगैरह है, जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है, इशू डेट वगैरह, कितना नंबर वगैरह है वही आपका जो है वो चेक किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका सीटेट का भी हो जाता है, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होता है। उसके साथ यहाँ पर सीबीएसई के माध्यम से यदि मान लीजिए 10वीं या फिर 12वीं की पढ़ाई वगैरह आप यहाँ पर किए हैं तो सीबीएसई की तरफ से भी यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन को लेकर आपका जो अप्रूवल है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों का यहाँ पर आपका जो है क्लियर है। जैसे यहाँ पर सीटेट का है तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बिहार से आप यहाँ पर पढ़ाई किए हैं तो आसानी से आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे अदर भी स्टेट हैं, जैसे मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से 10वीं या फिर 12वीं की जो है पढ़ाई किए हैं, या फिर मान लीजिए आप झारखंड से 10वीं या फिर 12वीं की पढ़ाई किए हैं, या फिर पश्चिम बंगाल बोर्ड से आप यहाँ पर 10वीं या फिर 12वीं की पढ़ाई किए हैं, तो उनके तरफ से भी यहाँ पर क्या होता है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन को लेकर आसानी से आपका जो अनुमति है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया जाता है। तो इसका भी यहाँ पर आसानी से आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा ऑनलाइन ही यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑफलाइन यहाँ पर किनका होता है और यहाँ पर ऑफलाइन में किनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करने में काफी ज्यादा यहाँ पर आपका समस्या होगा, तो उसको लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर बिहार से पढ़ाई किए हैं और आप यहाँ पर थोड़ा सा पहले जमाने के टीचर हैं, पहले जमाने का आपका यहाँ पर जो है वो डिग्री है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक हैं और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई होगी काफी ज्यादा पहले की होगी, जो कि उस समय जो भी आपका रिजल्ट वगैरह इस तरीके से आपका बनता था तो हाथ से लिखा हुआ आपका बनता था। आपका नाम भी होगा तो हाथ से लिखा होगा, आपका जो भी रिजल्ट होगा उसका सीरियल नंबर क्या होगा तो हाथ से जो है वो लिखा रहता है। तो इसमें जो भी आपका डिग्री वगैरह होता है तो ऑनलाइन इसका कुछ भी जो आपका रिकॉर्ड वगैरह होता है यहाँ पर जो है आसानी से जो है वो नहीं मिल पाता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि इनका यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर आपका होगा। अब ये आपका जो ऑफलाइन के माध्यम से होगा तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होता है जो भी संबंधित बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर जो भी संस्थान है तो वहां पर आपका जो है भेजा जाता है। और उसके साथ यहाँ पर अधिकतर यहाँ पर जो अदर स्टेट की डिग्री होगी तो उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफलाइन के माध्यम से जो है किया जाएगा। क्योंकि हम तो यहाँ पर बता दिए कि मान लीजिए
यहाँ पर आपका 10वीं का है, यहाँ पर आपका जो है 12वीं का है, किसी अदर स्टेट का भी है, यूपी से है, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, तो 10वीं 12वीं का आसानी से यहाँ पर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन इसके आगे का, इसके बाद का पता चले कि यहाँ पर कोई ग्रेजुएशन क्या किया है कि राजस्थान से किया है और पता नहीं कोई उस तरीके का यूनिवर्सिटी है जिसका आप यहाँ पर नाम जो है वो न जान रहे हो, तो उसका तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका नहीं हो पाएगा। या फिर मान लीजिए यूपी से हैं या फिर राजस्थान से हैं, कहीं से भी, एमपी से हैं, चाहे बिहार से भी हैं, कोई उस तरीके का आपका यूनिवर्सिटी है जहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह या फिर मास्टर वगैरह या फिर कोई अन्य इस तरीके से आप यहाँ पर डिग्री लिए जो कि आपका डिग्री काफी ज्यादा पुराना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका सिर्फ आपका ऑफलाइन ही वेरिफिकेशन किया जाएगा, ऑनलाइन यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है उसको लेकर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होंगे, अब वहाँ पर उस कार्यालय में जो है वो देखा जाएगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर अब उस कार्यालय में ये आपका देखा जाएगा कि यहाँ पर 10वीं का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका कितना है। नॉर्मल सी बात है, सभी का यहाँ पर 10वीं का डॉक्यूमेंट्स होगा। तो अब यहाँ पर आपका जो है ये देखा जाएगा कि 10वीं का डॉक्यूमेंट्स किन किन बोर्ड से है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका उस जिले में टीआरई 1, टीआरई 2 और यहाँ पर टीआरई 3 और उसके साथ यहाँ पर जो भी सक्षमता 1 और सक्षमता 2 और यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक है, यदि मान लीजिए इन लोग का जो 10वीं का डिग्री है वो यहाँ पर आपका यूपी बोर्ड का है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उस जिले में जितने भी यहाँ पर टीचर हैं और वो यहाँ पर जो उनका 10वीं का डॉक्यूमेंट्स है और जितने भी लोगों का यूपी बोर्ड से है, तो एक लिफाफा में यहाँ पर आपका जो है पैक कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद ये जो आपका लिफाफा होगा और इस लिफाफा में सिर्फ आप 10वीं का ही डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और ये आपका डॉक्यूमेंट्स यूपी बोर्ड का ही सिर्फ आपका रहेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपका यूपी बोर्ड के पास जो है वो जाता है। इसी तरीके से 12वीं का रहेगा, तो यहाँ पर 12वीं का उस जिले में जितने भी यहाँ पर टीचर हैं सभी लोगों का जो 12वीं का डॉक्यूमेंट्स होगा, जितने भी लोगों का यहाँ पर आपका जो है यूपी बोर्ड का रहेगा, तो वो यहाँ पर आपका क्या होगा कि यूपी बोर्ड के पास आपका जो है भेज दिया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन का है, ग्रेजुएशन में जो है वो देखा जाएगा कि उस जिले में कितने लोगों का यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो है वो डॉक्यूमेंट्स है। और यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर यूपी से है और महात्मा गांधी जो यूनिवर्सिटी है, तो सभी लोगों का एक ही फाइल में आपका जो है पैक किया जाएगा। या फिर मान लीजिए आपका जो ग्रेजुएशन है, पता चले कि उस जिले में 4 लोगों का कोई दूसरे बोर्ड से है, 4 लोगों का किसी दूसरे बोर्ड से है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 4 लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स होगा एक फाइल में और ये जो आपका 4 लोगों का डॉक्यूमेंट्स होगा ये आपका एक फाइल में, अलग अलग फाइल में आपका पैक करके उस बोर्ड या फिर वो जो भी यूनिवर्सिटी या फिर जो भी संस्थान होगा तो वहां पर आपका जो है भेजा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर आपका जो है भेजा जाएगा। तो ये आपका ऑफलाइन को लेकर हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कई लोग की तरफ से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एमपी या फिर राजस्थान या फिर महाराष्ट्र या फिर यूपी से बीएड और डीएलएड वगैरह इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि उनका डॉक्यूमेंट्स एक एक फाइल में, मतलब उस जिले में जितने भी यहाँ पर लोग रहेंगे सभी लोगों का एक ही फाइल में उस बोर्ड के पास आपका भेजा जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है ये कहीं में मिक्स आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पर कोई कैंडिडेट है, पता चले वो यहाँ पर 10वीं क्या किया है कि यूपी बोर्ड से जो है वो किया है, 12वीं में मान लीजिए वो यहाँ पर यूपी बोर्ड से जो है किया है, फिर उसके बाद पता चले कि उसका जो ग्रेजुएशन है वो ये यहाँ पर आपका जो है पता चले कि एमपी से है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो उसका डीएलएड है या फिर जो भी यहाँ पर बीएड है तो वो यहाँ पर पता चले कि आपका जो है बिहार से है, तो क्या यहाँ पर एक ही ये जो एक कैंडिडेट है तो क्या इनका एक ही फाइल में आपका पैक करके भेज दिया जाएगा? ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 जगह पे भेजा जाएगा। एक तो आपका यूपी बोर्ड के पास भेजा जाएगा और यहाँ पर ये आपका एमपी में है, तो एमपी में कौन से बोर्ड से ये जो है कैंडिडेट यहाँ पर पढ़ाई किए हैं उस बोर्ड के पास भेजा जाएगा, और यहाँ पर बिहार में ये जो बिहार से बीएड किए हैं तो कहाँ से किए हैं, कौन सा संस्थान है, उसका यूनिवर्सिटी क्या है, तो उसके पास ही आपका भेजा जाएगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि एक जिले में ये आपका जो है वो देखा जाएगा कि इस जिले में कितने ऐसे शिक्षक हैं जो यहाँ पर 10वीं की पढ़ाई कहाँ से की हैं, और सभी लोगों का एक फाइल में 10वीं का, फिर उसके बाद 12वीं का देखा जाएगा तो कहाँ से कितने लोग पढ़ाई किए हैं तो सभी लोगों का जो रिजल्ट होगा एक फाइल में यहाँ पर आपका पैक किया जाएगा। फिर उसी तरीके से आपका ग्रेजुएशन का रहेगा, यहाँ पर आपका जो है बीएड का रहेगा या फिर डीएलएड का रहेगा, एमए का रहेगा या फिर एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पर हासिल किए हैं और फॉर्म सबमिट करते समय आप यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो एक एक करके ये जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा अलग अलग लिफाफा में यहाँ पर आपका पैक करके यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये आपका जो है भेजा जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे ऑफलाइन जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो इसमें आपका काफी ज्यादा समय जो है वो लग जाता है, क्योंकि इसमें आपका काफी ज्यादा पैसा भी लगेगा यहाँ पर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपका भेजा जाएगा और यहाँ पर एक जिले में पता नहीं कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ाई किए हैं, तो उनका जो भी बोर्ड होगा या फिर जो भी संस्थान होगा वहाँ पर जो है भेजा जाएगा। तो इसमें काफी ज्यादा आपका पैसा भी लगता है, और इसमें देखेंगे तो जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनकी तरफ से बजट भी यहाँ पर आपका दिया जाएगा तभी आपका भेजा जाएगा, और बजट इसमें आपका नहीं मिलेगा तो नहीं भी भेजा जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं
उनका यहाँ पर मामला था कि यहाँ पर 2005 से मतलब यहाँ पर जितने भी 2005 से लेकर 2015 तक जो भी यहाँ पर 2006 से लेकर 2015 तक जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, इनका जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वगैरह कराने को लेकर आपका बोला गया था। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनकी तरफ से बजट ही जो है उन्हें दिया गया था। इस कारण से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर वेरिफिकेशन करने को लेकर आपका भेजा भी नहीं गया था। यहाँ पर देखिए डाक से पोस्ट ऑफिस से जाएगा तो भी यहाँ पर आपका पैसा लगेगा, और इसके साथ यहाँ पर कई सारे आपके बोर्ड या फिर कई सारे संस्थान या फिर यूनिवर्सिटी होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उनके पास जाएगा तो वो बोलते हैं कि हम पैसा लेंगे। बहुत सारे इस तरीके से होता है, और उनको आप पैसा नहीं देंगे कि पैसा यदि उनके पास नहीं गया तो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी जो है वो नहीं करेंगे, और यहाँ पर जो पैसा होगा यहाँ पर कैंडिडेट यानी जो भी यहाँ पर टीचर है उनसे तो यहाँ पर आपका लिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपका वेरिफिकेशन करने का किसका कार्य है, यहाँ पर शिक्षा विभाग का कार्य है। शिक्षा विभाग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करे, और शिक्षा विभाग कहता है कि हमको बजट मिलेगा तब तो हम यहाँ पर भेजेंगे। यदि एक आध दो कैंडिडेट का मामला रहता और यदि ऑनलाइन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता तब तो यहाँ पर आसानी से हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन में कई सारे आपके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी होते हैं जिनके तरफ से पैसे का यहाँ पर आपका डिमांड जो है किया जाता है कि यहाँ पर वेरिफिकेशन कराई पैसा लगेगा, बिना पैसा का यहाँ पर आपका जो है वो नहीं रुकेगा। तो इसमें काफी ज्यादा यहाँ पर आपका समय जो है वो लग जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से कैसे ये आपका ऑफलाइन जो आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाता है। ऑनलाइन में तो आसानी से आपका हो जाएगा, कोई ज्यादा यहाँ पर आपका समय भी नहीं लगेगा, कोई आपका दिक्कत भी नहीं होगा, लेकिन ऑफलाइन में कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका समय जो है वो लगेगा। अब यहाँ पर जैसे कुछ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर नियोजित शिक्षकों का जो आपका मामला था, तो कई बार इनका मामला फंसता है, तो यहाँ पर जो बोर्ड होते हैं या फिर जो भी संस्थान है उनके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह कराए जाने को लेकर आपका जो है भेजा जाता है। जैसे आप यहाँ पर एक न्यूज़पेपर देखेंगे तो 4/11/2024 का है, और इसमें आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया कि प्रमाण पत्र का यहाँ पर विश्वविद्यालय से हो रहा है सत्यापन। सक्षमता पास जो शिक्षक हैं इनका यहाँ पर काउंसलिंग हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर जिन शिक्षकों का मार्कशीट यहाँ पर संदिग्ध है तो इनकी यहाँ पर जांच संबंधित विश्वविद्यालय से जो है कराई जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने संबंधित विश्वविद्यालय को प्रशासनिक अधिकारियों को शिक्षकों को यहाँ पर जो मार्कशीट है वो यहाँ पर जो है भेज दी है। इसके साथ ही उनके कार्य का जो भी यहाँ पर विवरण वगैरह है तो वो भी यहाँ पर आपका जो है मांगा जा रहा है, क्योंकि कई सारे यहाँ पर जो टीचर हैं जिनकी तरफ से जो अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह है तो भी यहाँ पर आपका अपलोड जो है किया गया था, तो उसका भी यहाँ पर आपका जांच जो है किया जाएगा कि इनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका जो है वो सही है या फिर गलत है। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लोग जो डुप्लीकेट फर्जी प्रमाण पत्र था वो यहाँ पर लगाकर नौकरी कर रहे थे, और जब यहाँ पर बोर्ड के पास जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गया, यहाँ पर बोर्ड की तरफ से मना जो है कर दिया गया कि नहीं, हमारे माध्यम से कोई ऐसा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे भोजपुर जिले का ये आपका जो है मामला है, और ये भी आपका जो नियोजित शिक्षक है उनके यहाँ पर मामला है। इनके यहाँ पर मैट्रिक यानी 10वीं का है, और इनके तरफ से फर्जी यहाँ पर जो 10th का प्रमाण पत्र था वो यहाँ पर आपका जो है वो लगाया गया था, और इनका प्रमाण पत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयागराज इलाहाबाद का बोर्ड है तो इनके तरफ से बोला गया था कि ये जो आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज इलाहाबाद का बोर्ड है तो इनके माध्यम से मेरा जो 10 का रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है, यानी 10th का जो प्रमाण पत्र है मार्कशीट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। लेकिन जब वहाँ पर जांच करने के लिए गया तो वहाँ पर उनकी तरफ से इनकार जो है कर दिया गया कि नहीं, हमारे माध्यम से या फिर हमारे बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा जो 10th का जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो नहीं किया गया है। तो इनके खिलाफ जो FIR वगैरह था वो यहाँ पर आपका दर्ज किया गया था, तो इसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। और नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर एक और यहाँ पर जो है वो शिक्षक हैं जिन्होंने यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का मतलब इनके तरफ से यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र जो है वो लगाया गया था, और जब यहाँ पर इनके पास वेरिफिकेशन के लिए गया तो यहाँ पर भी मना हो गया कि नहीं, हमारे तरफ से कोई ऐसा जो रिजल्ट वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो नहीं किया गया है। तो देखिए ऐसा आपका जो है होता है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर फर्जी वगैरह या फिर गलत तरीके से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएंगे तो वो तो यहाँ पर आसानी से आपका जो है पकड़ा जाता है। जैसे कई लोगों की तरफ से आपका शिकायत जो है किया जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर महाराष्ट्र वगैरह से बस DLED या फिर B.Ed की डिग्री वगैरह मतलब इस तरीके से लाते हैं, और उसी डिग्री के आधार पर वो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर जो है बने हैं। तो देखिए जब यहाँ पर बोर्ड के पास जाएगा वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ से तो आपका क्लियर हो जाएगा, और वहाँ पर आप तो नहीं रहेंगे, आपको यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट्स कब बोर्ड के पास वेरिफिकेशन के लिए गया और वहाँ से कब वेरीफाई होकर जो आपके जिले के जिला शिक्षा विभाग होंगे तो उनके पास यहाँ पर आपका जो है आ गया। तो कुछ इस तरीके से है, और बाकी इसके संदर्भ में आप लोग का प्रश्न ये होगा कि जैसे मान लीजिए हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर यहाँ पर आपका जो है वो सही है, कहीं पर यहाँ पर आपका कुछ भी त्रुटि या फिर गलती नहीं है, और आप लोग का प्रश्न है कि यदि ऐसा मतलब बिल्कुल ओके है लेकिन बोर्ड यहाँ पर मना कर दे कि हमारे तरफ से जारी नहीं किया गया है, तो फिर हमारा क्या होगा कि हमारा नौकरी जो है वो चला जाएगा। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ऐसा आपका कभी होता नहीं है
कि आप हकीकत में पढ़ाई किए हैं, हर एक चीज़ पूरा प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर फॉलो करते हुए एग्जाम देते हुए रिजल्ट आपका आया और यहाँ पर इस तरीके से आपका जो डिग्री है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट है। और जब यहाँ पर बोर्ड के पास वेरिफिकेशन के लिए गया तो बोर्ड यहाँ पर मना कर दे कि हमारे संस्थान की तरफ से कोई ऐसा आपका रिजल्ट जारी वगैरह जो है वो नहीं किया गया। ऐसा आपका कभी होता नहीं है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि मान लीजिए कोई दुश्मनी या फिर कोई इस तरीके से है और आपको लगता है कि बोर्ड की तरफ से मना कर दिया जाएगा, तो ऐसा आपका बिल्कुल कभी होता नहीं है। और यदि मान लीजिए बाई चांस त्रुटिवश कहीं हो भी गया तो आपको भी यहाँ पर आपका मौका जो है वो जिला शिक्षा विभाग की तरफ से दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्पष्टीकरण आपका मांगा जाता है और वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और अपना जो भी डिटेल होगा आप वहां पर जो है वो सबमिट करेंगे। बाकी नॉर्मल सी बात है, आप हकीकत में पढ़ाई किए होंगे तो आपके पास बहुत सारा प्रूफ होगा। आप एडमिशन कराए होंगे, उसका स्लिप होगा, एडमिशन का जो भी नंबर वगैरह होगा आपके पास होगा, एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम का फॉर्म सबमिट कराए होंगे और उसके साथ ही आपका जो भी सेमेस्टर वगैरह किस तरीके से आपका रिजल्ट जारी किया गया होगा, तो पूरा नेट पे आपका ऑलरेडी डिटेल वगैरह जो है वो रहता है। तो ऐसा कभी होता नहीं है। यदि आपके मन में संशय है तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि क्या स्कूल पर भी ये आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन के लिए जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि आप यहाँ पर बोर्ड या फिर संस्थान या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई किए हैं तो स्कूल वगैरह पे कभी आपका जाता नहीं है। यदि मान लीजिए कभी आपका स्कूल के पास चला भी गया तो आसानी से आपका स्कूल की तरफ से आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। स्कूल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पर स्कूल पे किनका जाएगा, जैसे ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आपका ई सर्विस बुक बनाए जाने को लेकर बोला गया, तो इसमें जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनका भी सर्विस बुक बनाए जाने को लेकर आपका बोला गया है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर 8वीं का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसी के आधार पर वो लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई अनुभव वगैरह जो है वो किसी विद्यालय से लगाए होंगे। तब ऐसे कंडीशन में जो भी विद्यालय होता है तो वहां पर जाता है वेरिफिकेशन को लेकर कि क्या हकीकत में सही है, आपके विद्यालय से अनुभव वगैरह लगाए हैं तो उसका जो भी डिटेल वगैरह है आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, या फिर उनके तरफ से फर्जी या फिर डुप्लीकेट इसी तरीके से बनाकर अनुभव वगैरह जो है वो लगाया गया। तब ऐसे कंडीशन में ही विद्यालय पे आपका जो है वो जाता है वेरिफिकेशन के लिए, अन्यथा विद्यालय वगैरह पे किसी का यहाँ पर आपका जो है वो नहीं जाएगा। बस यहाँ पर बोर्ड या फिर जो भी संस्थान या फिर जो यूनिवर्सिटी होगा तो वहां पर जाता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड टीचर हैं, हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जो यहाँ पर विद्यालय है उस विद्यालय में आपका जो है वो जा सकता है। इसमें बोलेंगे कौन सा विद्यालय, तो देखिए जिस विद्यालय से आप अटैच होकर आप यहाँ पर एनआर डीएलएड किए हैं और तो उस विद्यालय से आप यहाँ पर अनुभव जो है वो लगाए थे कि हम उस विद्यालय में जो है वो कार्यरत हैं और हम इस विद्यालय में सेवा दे रहे हैं और इसी विद्यालय से हम यहाँ पर अटैच होकर एनआर से डीएलएड जो है किए हैं। तो एनआर से डीएलएड जो टीचर हैं हो सकता है कि इनका यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए विद्यालय में आपका जो है कुछ आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो जा सकता है, नहीं तो विद्यालय वगैरह में किसी का भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो नहीं जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसको लेकर कोई आप लोग का डाउट या फिर प्रश्न होगा तो कमेंट में आप शेयर जो है कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।